हाँ तो स्टूडेंट्स, यार आप लोगों के को सबसे पहले तो मैं सॉरी बोलता हूँ ना, क्योंकि आप लोगों को बहुत बार बोलने के बाद मैं आप लोगों को ऑफलाइन इस बार नहीं पढ़ा पाया। लेकिन मेरा वादा है आप लोगों से कि मैं आपको एग्ज़ाम से पहले मैथ्स और साइंस में ऐसी तैयारी करवाऊंगा जो ऑनलाइन भी नहीं करवाता, ऑफलाइन में भी नहीं करवाता था। बस शर्त यह है, आपको मेरे साथ जुड़ना है और आपके दूसरे सहपाठियों और दोस्तों को भी जोड़ना है। मैं ये चैनल केवल कक्षा 9 के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि 8th क्लास में मेरे पास बहुत ज़्यादा स्टूडेंट थे, लेकिन इस बार मैं एक भी क्लास लेके नहीं आया। तो मैं आप लोगों के साथ लेके आया हूँ। पहली शर्त आप लोगों को माननी है, जैसे मैं कंटेंट बना रहा हूँ आपको देखना है, उसमें से समझ में नहीं आए तो आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर, जो व्यक्तिगत मेरे पर्सनल नंबर है, आप सभी स्टूडेंट के पास होते हैं। आप उनमें मैसेज करके अपने डाउट की फ़ोटो खींच के नीचे अपना नाम लिख के मेरे भेज सकते हैं। बेकायदा मैं आपको वहाँ समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। फिर भी अगर मेरा कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो आप मेरे मोबाइल नंबर जो आपके मोबाइल में सेव है उस पर आप कॉल कर सकते हो और मेरे को पूछ सकते हो। लेकिन पढ़ना पड़ेगा आपको, कोशिश करनी पड़ेगी आपको, और अपना जो समय आप दूसरी प्लेटफॉर्म पे दे रहे हो, जैसे आप रील्स देखने में, ठीक है, अब थोड़ा एग्जाम का टाइम है और मैं कह रहा हूँ आपको 15 दिन में मैं मैथ्स में टॉप कर दूंगा। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें, क्लास को एक एक अक्षर को बारीकी से समझने की कोशिश करें। फिर भी कुछ नहीं आए तो आप मेरे को बोलो, मैं आपके लिए तैयार हूँ। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है? तो शुरू करते हैं। बस ध्यान रहे, मैं ये क्लासे रेगुलर तभी ले पाऊंगा जब मेरे सभी स्टूडेंट अपना नाम कमेंट में नोट करोगे तब। बाकी मैं कैसे क्लास लूंगा आप लोगों को? भाई सभी स्टूडेंट देखेंगे तभी तो मेरे को पढ़ाने में मजा आएगा ना। तो सभी स्टूडेंट जो मेरे को जानते हैं और शायद जो मेरे को नहीं भी जानते हैं वो भी अपना नाम कमेंट में जरूर करें, ताकि मैं रेगुलर क्लास ले सकूं। और आपके कमेंट करने से मैं मोटिवेट होता हूं, इस बात का भी ध्यान रखें, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मेरे सारे स्टूडेंट वापस मेरे से जुड़े हुए हैं। मेरे से ऑफलाइन ना तो सही, आप लोग ऑनलाइन तो जुड़े हुए हो ना कम से कम। मैं मेरे मोबाइल नंबर आप लोगों से शेयर कर चुका हूँ, तो आप घबराइए मत। मैं आपकी जिम्मेदारी लेता हूँ पूरी से पूरी। आपको वार्षिक परीक्षा में मैं अच्छे से अच्छे नंबर दिला के रहूँगा, बस आपको मेरे साथ जुड़े रहना है। तो शुरू करते हैं आज से हम, ठीक है? हम चैप्टर 1 से शुरू करेंगे और टोटल चैप्टर पढ़ेंगे हम, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। मैं कह रहा हूँ 15 से 16 या 17 दिन के अंदर मैं आपका कोर्स फिनिश कर दूंगा और 15 से 16 दिन के अंदर आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। और मैं तो इतना भी कर रहा हूँ, अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो मेरे मोबाइल नंबर में दे रहा हूँ, मेरे व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, आप उसमें अपने डाउट पूछ सकते हो बेकायदा। तो शुरू कर रहे हैं दोस्तों। आप लोगों को बस ये ध्यान रखना, अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर करना है और अपना नाम कमेंट में जरूर लिखना है, तभी मैं आगे आपका रेगुलर सहयोग कर पाऊंगा। थैंक यू। शुरू करेंगे, शुरू करते हैं। तो ध्यान से समझना है। जैसे प्रश्नावली 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 1 नंबर में आपको कभी भी पूछ सकता है। तो क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है? तो मैं आपको बता दूं, शून्य परिमेय संख्या होती है, शून्य परिमेय संख्या होती है। बस कंडीशन क्या होनी चाहिए, जैसे हम p परिमेय संख्या के अंदर p/q के रूप में लिखते हैं और q अपना क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। हर का जो मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार हम जो परिमेय संख्या लिखते हैं, जैसे मैं लिखा 5/0, तो ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें जो डिनोमिनेटर हर है वो क्या है, 0। लेकिन मैं 0/5 लिख सकता हूँ और इसका आंसर कितना आएगा, 0। तो इस प्रकार से यह शून्य परिमेय संख्या हो सकती है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन अक्सर हमें पूछे जा सकते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन कह रहा है 3 व 4 के बीच में आपको 5 परिमेय संख्या निकालनी है। कितनी परिमेय संख्या चाहिए, 5 परिमेय संख्या चाहिए। तो मैं पहले बता दूं, अगर आपको 5 परिमेय संख्या चाहिए तो आपको 5 में करना प्लस का 1, ये हो गया अपना 6। 3
4, दोनों के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो अपन लगाएंगे 1 और अंश व हर को दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 से। ये 6 से हो गया ऊपर और नीचे। 6 को करेंगे 3 से तो 18/6, ऐसे 24/6। अब 18/6 और 24/6 के बीच की संख्या निकालते हैं। 19/6, 20/6, 21/6 और 22/6 और 23/6। इस प्रकार से हम बीच में प्रीमियम संख्याएं निकाल सकते हैं। साथ ही इसका अगला क्वेश्चन है 3/4 और 4/5 के बीच में 5 प्रीमियम संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों दोनों में सेम मेथड है, 3/4 और 4/5। हमें प्रीमियम संख्या कितनी निकालनी है? प्रीमियम संख्या निकालनी है अपने को 5। पहले देखना क्या है, दोनों में डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है। तो डिनोमिनेटर दोनों में क्या है, हर का मान सेम है। तो आपको क्या करना है, मैंने अभी बताया था, जैसे 5 प्रीमियम संख्या निकालनी है आपको, तो 5 में करना है आपको +1। कितना करना है? 5 में प्लस का 1 करना है। और अब आपको क्या करना है, अंश व हर को 6 से गुणा कर देना। सेम इधर 4/5, 6/6। 6 को 3 से करेंगे 18/30 और इधर आएगा 24/30। इसके बीच में संख्या निकाल लेंगे, ये अपना आंसर आ जाएगा। आप देख लेना करके। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है या नहीं होती? तो मैं पहले समझा देता हूं आप लोगों को। देखो, पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या शुरू होती है 1 से, 2, 3, 4, कहाँ तक होती है? अनंत तक होती है। जो पूर्ण संख्याएं शुरू होती है वो कहाँ से होती है? 0 से शुरू होती है। 0, 1, 2, 3, 4, ये भी अनंत तक होती है। और जो पूर्णांक होती है उसमें अपने ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्याएं आती है। ये ध्यान रखना है, बेपूर्णांक में क्या आता है? तो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्याएं आती है। पूर्णांक संख्या समझ चुके हो, प्राकृत समझ गए, पूर्ण समझ गए। हम क्वेश्चन देखते हैं। अब इसका पहला क्वेश्चन में बोल रहा है ये कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो आपको देख के बताना है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो यह असत्य है। क्यों? क्योंकि प्राकृत संख्या में क्या आता है? 1, 2, 3, 4 कहाँ से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है। और पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? 0 से। तो प्राकृत संख्या में 0 ऐड नहीं है। तो प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या तो हो सकती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है। दूसरा क्वेश्चन है इसका, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि प्रत्येक जो पूर्णांक होता है वो पूर्ण संख्या नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि पूर्णांक में क्या आता है? ऋणात्मक वैल्यू। देखो, पूर्णांक में क्या आता है? ऋणात्मक और धनात्मक। लेकिन पूर्ण में क्या आता है? ये हो गए अपन दोनों के अपने पूर्णांक। लेकिन पूर्ण में क्या आएगा? केवल 0 से शुरू होती है और सारी धनात्मक संख्याएं होती है। तो ये समझ चुके हो आप लोग। लास्ट और क्वेश्चन है इसका, प्रत्येक प्रीमियम संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक प्रीमियम संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है या नहीं हो सकती, इसका आंसर आप लोग कमेंट में दोगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में सेकंड क्लास में।